हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर कुछ नए टिप्स लेकर आए हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की मेरी जो पहली टिप्स है वो है चार्जर को लेकर, मोबाइल का चार्जर को लेकर। तो मोबाइल का चार्जर हम देखिए, अक्सर हम मोबाइल चार्ज पे लगाते हैं तो कभी कभी हमको पता खुद नहीं चलता है कि हम मोबाइल का जो चार्जर है वो सीधा लगा रहे हैं या उल्टा लगा रहे हैं। तो ये जो पिन है ना, हम मोबाइल के अंदर लगाते हैं तो चार्ज करने के लिए, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी हम उल्टा लगा देते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको बेस्ट ट्रिक बताने वाली हूँ। आप नेल पेंट लेकर थोड़ा थोड़ा सा ऐसे डॉट लगा दीजिए। देखिए, ये मेरा ही चार्जर है तो मैं ऐसे ही करती हूँ। वो थोड़ा छूट गया था तो मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ। तो इस तरह से आप उसमें थोड़ा सा डॉट लगा के अ, उस तब आप मोबाइल में अगर लगाएंगे ना तो कैसे है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे और सही से लगा पाएंगे फ्रेंड्स। तो ये ट्रिक इस्तेमाल करिए, बहुत ज़रूरी फ्रेंड्स। तो चलिए हम आपको नेक्स्ट ट्रिक बताते हैं। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो अक्सर ऐसा होता है, देखिए, कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका बेल्ट कौन सा है। तो हम कभी कभी छोटे वाले को बड़ा पहना देते हैं, बड़े वाले को छोटा, और बाद में फिर हमको मुश्किल हो जाता है टाइट करने के लिए या फिर ढीला करने के लिए। तो देखिए, ये मेरे दोनों बच्चों का बेल्ट है तो मैंने ऑलरेडी इस पर नाम डाल के रखा है। आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा कि मैंने नाम डाल के ऑलरेडी रख दिया है। फिर भी आपके लिए अगर नहीं पॉसिबल है नाम डालना तो मैं आपको बता दे रही हूँ एक ट्रिक। आप नेल पेंट से ही एक छोटा सा, जो आपके बच्चे का जो भी वर्ड है फर्स्ट लेटर, वो लिख दीजिए, ताकि आपको भी इजी रहेगा देखने के लिए क्या बेल्ट कौन सा है, और आपके बच्चों को भी समझ में आ जाएगा कि उनका कौन सा बेल्ट है। ये स्कूल ड्रेस का बेल्ट है। तो उसके बाद देखिए, मैंने जो मेरा बेटा है उसका लगा दिया, और बेटी का भी जो लगा दिया, बेटी का भी बेल्ट है उसको भी मैंने लगा दिया है। तो इस तरह से आप कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे। ये ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल करिए। अगर आपको पॉसिबल है तो आप नाम ही लिख दीजिए। मैंने तो नाम लिख दिया था। तो नाम लिखने से प्रॉब्लम ये होती है कि उसको अगर आप धोएंगे तो तुरंत निकल जाता है, इसलिए आप नेल पेंट से कर दीजिए, वो निकलेगा नहीं फ्रेंड्स। ये टिप्स आप ज़रूर इस्तेमाल करिए। चलिए हम नेक्स्ट टिप की ओर बढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा, किचन में अक्सर हमारी जो तेल की बॉटल्स होती है, सभी घर में ऐसी बॉटल्स होगी। ऐसे नहीं तो कम से कम लोग प्लास्टिक की बॉटल भी यूज़ करते हैं। तो जो भी आपके पास तेल की बॉटल है, रिफाइन या फिर फॉर्चून की तेल की बॉटल, तो देखिए, मेरी भी बॉटल ऐसी है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें से तेल गिर जाता है तो वो साइड में लग जाता है, या फिर जहाँ हम रखते हैं वहाँ पे गंदा हो जाता है, तो हमको साफ़ करने में परेशानी होती है। या फिर तेल जब उसमें से निकालते हैं बाहर तो उससे भी परेशानी हो जाती है। तो आपके पास, मैंने देखिए, मैंने तो उसमें सॉक्स ले लिया है। ये धोया हुआ सॉक्स से यूज़ नहीं करते हैं। पुराना कोई सॉक्स होगा उसको अच्छे से धो लीजिए, अच्छे से वॉश कर लीजिए। देखिए, मैंने अच्छे से वॉश करके ले लिया है। अब इसको हम यूज़ नहीं करते हैं। तो आपको जितना साइज़ पे रखना है उतने साइज़ पे काट लीजिए। तो मैंने उसको देखिए, मैं दिखा दी आपको मैंने कहाँ तक काटा है। तो देखिए, मेरे पास दो बॉटल है, तो मैंने दो बॉटल के लिए अलग अलग से ऐसे सॉक्स, दो सॉक्स थे तो मैंने काट के रख लिया है। अब मैं दिखाती हूँ कि आपको इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो आपकी जो भी बॉटल है उसको उसके अंदर डाल दीजिए। तो उससे क्या होगा ना फ्रेंड्स, कि जब भी आप तेल यूज़ करेंगे तो जो तेल है ये इसी कपड़े में लग जाएगा और वो सोख लेगा, और इस तरह से आप जहाँ रख रहे हैं वहाँ गंदा नहीं होगा, आपकी मेहनत बच जाएगी। तो इस तरह से देखिए, अगर आप लगा लिए हैं तो मैं दिखा रही हूँ आपको कि इसे ऐसे लगाने के बाद एक रबर बैंड ले लीजिए। उसको इस तरह से लगाकर उसको आप मोड़ दीजिए, इसे गोल तरह से मोड़ देंगे तो एक अच्छा लुक आ जाएगा। मैं मेरे जो तेल की बॉटल्स है उसको ऐसे ही करके रखती हूँ। तो देख लीजिए, एक उसको अच्छा लुक आ जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। देख लीजिए, आपको दिखा रही हूँ मैं। इसको मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। आप अच्छे से सेट करके रख लीजिए। आप तेल की बॉटल कभी भी यूज़ करिए, आपकी तेल की जो बॉटल्स है वो हमेशा अच्छी से रहेगी और हाथ से फिसलेगी भी नहीं, और जो एक्स्ट्रा तेल बाहर निकलता है वो यही सॉक्स का जो कपड़ा है वो सोख लेगा। तो इस तरह से मैंने दोनों बॉटल को लगा दिया है, और उसके बाद इसमें मैंने रबर बैंड लगा दिया। तो रबर बैंड ज़रूरी है फ्रेंड्स लगाना। अगर नहीं लगा सकते तो ऐसे सॉक्स लीजिए जो थोड़ा टाइट हो। ये थोड़ा सा ढीला सॉक्स था तो मैंने उसी को लिया है, इसलिए मुझे रबर बैंड की ज़रूरत पड़ रही है। तो रबर बैंड लगाने के बाद उसको आप इस तरह से लुक देंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा। देख लीजिए आप कितना अच्छा दिख रहा है। ये टिप्स ज़रूर इस्तेमाल करिए फ्रेंड्स, हर हाउस वाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे उनका टाइम भी बचेगा और मेहनत भी बचेगी फ्रेंड्स। चलिए हम नेक्स्ट टिप की ओर बढ़ते हैं। तो मेरी नेक्स्ट टिप है सेल को लेकर, पेंसिल सेल को लेकर। जैसे कि हम कोई भी सेल ले लीजिए, घड़ी का सेल ले लीजिए, चाहे आपको कोई ट्रिमर है उसका सेल ले लीजिए, या फिर कोई आप कोई भी मशीन यूज़ कर रहे हो उसका सेल ले लीजिए। उसको आप किस तरह से ज़्यादा दिन तक चला सकते हैं ये बताने वाली हूँ। तो आप कभी भी कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम हमेशा सेल डालते हैं। आपको जैसे कि पता है, जैसे घड़ी हो या चाहे कोई भी चीज़ हो, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसको सेल की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी में से एक या मशीन है जिसमें सेल की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रही हूँ। तो जहाँ भी आप ऐसा सेल यूज़ कर रहे हो वहाँ पर ये ट्रिक्स ज़रूर इस्तेमाल करिए फ्रेंड्स। जब भी आपका काम हो जाए उस मशीन का, जैसे कि मैंने आईब्रो कर लिया है
तो उसके बाद उसमें से सेल निकाल दिया है। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब भी आईब्रो वगैरह कर लेती हूँ तो सेल निकाल के रख देती हूँ साइड में। इससे क्या होगा कि आपका जो सेल है बहुत दिन तक चलेगा, बहुत लंबे समय तक चलेगा। उसको साइड में रख दीजिए आप किसी पैकेट में, या फिर उसी पैकेट में उसको अच्छे से रख कर साइड में उसको करके कोई पॉलीथीन ले लीजिए, या फिर कोई आपके पास बैग होगा उसका, उस बैग में डाल कर रख दीजिए। इससे फ्रेंड्स आपका जो सेल है बहुत दिन तक चलेगा, आपको जल्दी जल्दी सेल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी खुद की प्रॉब्लम थी तो मैंने भी ऐसे ही सॉल्व किया था। उसके बाद मैं आपको ये टिप शेयर कर रही हूँ। अब ये जो सेल है मेरा बहुत दिन तक चलता है, साइड में रखेंगे तो बहुत दिन तक चलेगा। मशीन के अंदर मत रखिए, कहीं भी कोई भी सेल हो मशीन के अंदर मत रखिए, चाहे घड़ी का हो और चाहे कोई किसी मशीन का हो, हमेशा बाहर निकल कर रखिए सेल फ्रेंड। मेरी नेक्स्ट टिप है आलता को लेकर। ये स्पेशली वुमेंस के लिए है या फिर लड़कियों के लिए है जो पैर में आलता लगाती है, उनके लिए बहुत ख़ास टिप है। तो देखिए आपके पास जो पेंटिंग का ब्रश होगा ना, उसी को लेकर आप लगाइए। मैं इसी से लगाती हूँ। मैं कोई एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर या फिर लकड़ी में उसको लगा कर कपड़े को या फिर कॉटन लगा कर नहीं लगाती हूँ। आपको इजीली एक ब्रश रख लीजिए। आपके घर में बच्चे पेंटिंग मीटिंग करते होंगे तो आपके पास तो ब्रश होगा ही, एक आध ब्रश आप रख लीजिए साइड में इस तरह से लगाने के लिए। तो मैं हमेशा एक ब्रश रखती हूँ कि उस ब्रश से मैं पैर में आलता लगा पाऊँ। तो इस तरह से मैं ब्रश यूज़ करके पूरे पैर में अच्छे से आलता लगा लेती हूँ। इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स कि आपका जो टाइम है वो बचेगा और आपके हाथ में भी पेंट जो आलता है वो नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप जब भी आलता लगाए तो पैर के नीचे ज़रूर कुछ डोरमैट या कोई कपड़ा रख लीजिए। जैसे कि आपको दिख रहा है कि मैंने डोरमैट रख लिया है। उससे ये होगा कि जब भी पैर में आलता लगाएंगे तो आपका घर गंदा नहीं होगा, और वो जो जहाँ आप रख रहे हैं बस उसी पर आपका जो कलर है वो लगेगा। देख लीजिए मैं पैर में लगा रही हूँ तो जो डोरमैट रखी हूँ उसी पे सब कलर लग रहा है, ये जो टाइल्स है उस पर नहीं लग रहा है। बहुत छोटी टिप्स थी ये फ्रेंड्स, खास नहीं थी लेकिन बहुत अच्छी टिप्स थी। तो चलिए हम नेक्स्ट टिप बताते हैं आपको। ये भी स्पेशली वुमेंस के लिए है। जैसे कि हम कांच की चूड़ियाँ लाते हैं तो हमेशा जैसे हम हाथ में पहनते हैं तो एक तो पहनने में प्रॉब्लम होती है, या फिर आधा तो पहनते पहनते ही टूट जाती है। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, इसलिए मैं ये जो हैंड ग्लव्स है उसको रखती हूँ, क्योंकि मैं आधी चूड़ियाँ मेरी ऐसे ही टूट जाती है हाथ में पहनते पहनते। तो मुझे बहुत परेशानी होती है, मुझे बार बार चूड़ी खरीदनी पड़ती है। तो देखिए आपके पास अगर हैंड ग्लव्स है तो आप इजीली उसको हैंड में वेयर करके आप चूड़ी सब पहन सकते हैं। देख लीजिए मैं पहन ली हूँ। अब इसी तरह मैं आपको दूसरे हाथ में ही पहन के दिखाऊंगी। तो मुझे जब भी कहीं जाना हो या फिर कांच की चूड़ी पहननी हो तो मैं फटाफट हैंड ग्लव्स हाथ में लगा लेती हूँ और चूड़ी पहन लेती हूँ। तो इस तरह से मेरी एक भी चूड़ी नहीं फूटती है और हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और मेरी कोई चूड़ी टूटती भी नहीं है। तो मैं इजीली वेयर कर लेती हूँ और निकालने में भी आसानी होती है। आप देख सकते हैं, अब निकाल के दिखा रही हूँ मैं आपको कि आपको किस तरह से निकालना है। देखिए जब जिस तरह से पहने हो आपको उसी तरह से निकालना है। फिर हाथ में वेयर कर लीजिए हैंड ग्लव्स, और उसके बाद आप उसको बाहर इजीली निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। और निकालने के बाद आप जो हैंड ग्लव्स है उसको परमानेंट अपने बैग बॉक्स में रख लीजिए जिसमें आप चूड़ी रखते हैं, ताकि आपको यहाँ वहाँ ढूंढना नहीं पड़े। तो आप अगर उसी में रखेंगे तो आप जब भी चूड़ी पहन के कहीं जाना हो तो आप फटाक से पहनकर कहीं भी जा सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये टिप्स स्पेशली लेडीज़ या फिर महिलाओं के लिए थी जिनको चूड़ी पहनते वक्त अक्सर प्रॉब्लम होती है। मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम होती थी फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको ये टिप्स शेयर की ताकि आपको उसका फ़ायदा हो सके। तो आपको आज की मेरी टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए फ्रेंड्स।